हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं लेकर आ गई हूँ नाइन्थ के एक साइंस 2 का लेक्चर नंबर 2। ये है लेसन नंबर जो है हमारा 17, यानी कि चैप्टर 17 का लेक्चर नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्राणी ऊतक क्या होते हैं, एनिमल टिश्यू। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और पूरा देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न दिया है कि विचार कीजिए कि हमारा हृदय, रक्तवाहिनी व आंत जैसे अंग हमें क्यों दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब होगा कि ये क्या होते हैं, हमारे शरीर के अंतः भाग में स्थित होते हैं, आंतरिक भाग में होते हैं, इसलिए ये अंग हमें दिखाई नहीं देते। जैसे हम आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, बाल, हाथ, पैर, उंगलियां, नाखून, ये सब देख पाते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि ये हमारे शरीर के आंतरिक भाग में होते हैं। अलग अंग होते हैं, कई तरह के अंग होते हैं। रक्तवाहिनियाँ होती हैं, इंटेस्टाइन यानी आँख होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं और इनका अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि प्राणियों के शरीर में अनेक अंग एकत्र आकर कार्य करते हैं, जैसे फेफड़ा, श्वसन नलिका जैसे अंग कुछ विशिष्ट मांसपेशियों की संकुचन व प्रसारण के कारण श्वसन कार्य पूर्ण कर पाते हैं। इन कार्यों के अनुसार ऊतक का अलग अलग प्रकार में वर्गीकरण किया गया, मतलब अलग अलग अंगों का कार्य अलग अलग होता है, इसीलिए उसमें पाए जाने वाले ऊतक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे प्राणी ऊतक में क्या होते हैं, अविस्तर ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, मांसपेशी ऊतक होता है और तंत्रिका ऊतक। ये 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऊतक, पहले आपको ये समझना है प्राणी ऊतक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक होता है अविस्तर ऊतक, संयोजी कनेक्टिव टिश्यू एंड मांसपेशी मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। तो यहाँ पे ये ऊतकों के प्रकार दिया हुआ है, जैसे संरचना भी दी हुई। जैसे ये अविस्तर ऊतक हो गया, अब ये संयोजी ऊतक हो गया, ये तंत्रिका ऊतक हो गया, ये स्नायु ऊतक हो गया। ये एक ही देखिए किस में है, ये किसकी संरचना है? प्राणी ऊतक के प्रकारों की संरचना है। तो ये शरीर के अंगों में ऊतकों का कार्य, जैसे कि क्या आप जानते हैं, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि शरीर में रक्त भी संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। हमारा जो ब्लड होता है उसमें कौन सा ऊतक होता है? संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक शरीर में ही पाए जाने वाला एक ऊतक, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ब्लड हमारा जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। रक्त शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में प्रवाहित होता है, मतलब बहता रहता है और अनेक पदार्थों का वहन करता है। उदाहरण ऑक्सीजन का, पोषक द्रव्यों का, सभी मांसपेशियों तक पहुंचाता है। उसी प्रकार शरीर के सभी भागों में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों का वृक्क की ओर उत्सर्जन के लिए वहन करता है। मतलब कि जो जरूरी चीज़ें होती है वो क्या करता है? ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, ये सब जरूरी चीज़ें जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है वहाँ पहुँचाता है, और जो अनावश्यक चीज़ें होती हैं, जो यूजलेस होती हैं, उसको कहाँ लाता है? वृक्क तक, यानी किडनी तक लाने का कार्य भी हमारा रक्त ही करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि अभिवर्धन लेंस की सहायता से अपनी हथेली की त्वचा का निरीक्षण कीजिए। क्या एक दूसरे से मजबूती से सटे चौकोर या पंचकोनी आकार दिखाई देते हैं? जो लेंस होता है उसमें बताया गया है कि आप देखेंगे तो ये होता है हमारा अविस्तर ऊतक। कुछ ऐसी संरचना आपको दिखाई देनी चाहिए। तो देखिए, अविस्तर ऊतक उसे बोलते हैं जिसे इपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राणियों के संरक्षण आवरण को, जो प्रोटेक्टिव आवरण यानी कि लेयर होता है, उसको अभिस्तर ऊतक कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से मजबूती से क्या होती हैं? सटी होती हैं, मतलब एक दूसरे से एकदम पास रहती हैं, सटी होती हैं, वह अखंड स्तर के रूप में पाई जाती हैं। मतलब एक दूसरे से लगी रहती हैं लगातार, कहीं से भी खंडित नहीं होती हैं। ठीक है, शरीर में प्रवेश करने वाले किसी भी पदार्थ को पहले अभिस्तर ऊतक का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी अभिस्तर ऊतक कहाँ होता है। जैसे शरीर की अभिस्तर ऊतक की कोशिकाएं उनके बीच उपस्थित अन्य कोशिकाओं के तंतुमय पटल द्वारा अलग होती हैं। त्वचा, मुंह के अंदर की त्वचा, रक्त वाहिनियों के स्तर, फेफड़ों के वायुकोश का स्तर इत्यादि अभिस्तर ऊतक के बने होते हैं। मतलब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है त्वचा। हमारे शरीर की अभिस्तर ऊतक का पहला लेयर क्या होता है? त्वचा होता है। हमारा स्किन
से कोई भी चीज़ हमारे शरीर में पहले प्रवेश करेगा तो पहले उसका सामना किससे करना पड़ेगा, हमारी त्वचा से, यानी कि हमारी स्किन से करना पड़ेगा। इसी तरह त्वचा क्या है, मुंह के अंदर की त्वचा, जैसे हमारे जीभ या मसूड़ी होते हैं, इन सब की त्वचा देखिए कितना सॉफ्ट होता है। ये भी क्या होती है, कुछ भी हम खाते हैं, स्वाद लेते हैं या हमारे मुंह में ठंडा गर्म जो भी जाता है पहले हमारे इसी त्वचा से कनेक्टेड होता है। फिर रक्त वाहिनियों के स्तर, यानी कि हमारे जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, जो वेन्स होते हैं सारे, उन सब का भी एक लेयर होता है। उसके बाद फेफड़ों के वायुकोश का स्तर, फेफड़े में जो वायुकोश होते हैं उसका जो लेयर होता है, वो सब क्या होते हैं, अविस्तर ऊतक होते हैं, अविस्तर ऊतक उसे बोलते हैं। और ये सारे जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर एक दिया हुआ है। अब ये देखिए इसके ऊपर एक लेयर बना है, स्किन जैसा दिख रहा है, त्वचा जैसा, इसका भी अविस्तर ऊतक होता है। सभी अंगों को अगर पीसेस में देखा जाए तो सभी के ऊपर एक लेयर होता है, उनको अलग करता है, उनकी संरचना बनाता है, और उसके ऊपर जो लेयर होता है वो अविस्तर ऊतक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे दिए, थोड़ा सोचिए इसमें क्या सोचने के लिए बोल रहा है कि शरीर के विविध अंग व इंद्रिय संस्थान को अलग रखने का कार्य कौन करता है और कैसे करता है। मतलब हमारे शरीर के जो अलग अलग कार्य होते हैं इसको कौन करता है और किस तरीके से करता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम देखेंगे कि अविस्तर ऊतक के प्रकार क्या हैं। ये हमारे शरीर के जो विविध कार्य करता है वो करने का कार्य कौन करता है, इसका विविध अंग व इंद्रिय संस्थान को अलग रखने का कार्य कौन करता है और कैसे करता है। मतलब हमारे शरीर के जो अलग अलग कार्य होते हैं इसको कौन करता है और किस तरीके से करता है। तो इसका यही उत्तर होगा कि शरीर के विभिन्न अंग व इंद्रियों को अलग अलग करने का कार्य क्या करते हैं, ऊतक करते हैं, जिसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है, अविस्तर ऊतक की होती है। जैसे देखें यहाँ पे ये कहाँ पर, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है जिसमें अलग अलग ऊतकों के प्रकार दिया है, उसकी आकृति कैसी है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका स्वरूप कैसा होता है और इनके कार्य क्या होते हैं। ये कॉलम बने हुए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सरल पट्टकी अविस्तर ऊतक। अविस्तर ऊतक मुख्य रूप से कितने होते हैं, 3 4 6 प्रकार के होते हैं। टोटल 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है सरल पट्टकीय अविस्तर ऊतक, स्तरित पट्टकीय अविस्तर ऊतक, ग्रथिल अविस्तर ऊतक, स्तंभीय अविस्तर ऊतक, रोमक पट्टकीय और घनाभ रूपी अविस्तर ऊतक। ये हो गए 5-6 प्रकार के हमारे। इनकी आकृति भी देखिए स्क्रीन पर इस तरीके से बनी हुई है। ये ग्रंथिल है, ये स्तरीय पट्टक है, इसमें अस्तर बना हुआ है, यानी कि उसके बाद क्या है, स्तंभी है, स्तंभ यानी खंभे जैसा है। फिर रोमक है यानी कि रोए जैसा है, और घनाभ रूपी है यानी कि स्क्वायर जैसा है, क्यूब जैसा है। तो इस तरीके से सबका ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसे सरल पट्टकी पाया जाता है मुंह के आंतरिक भाग में पाया जाता है, अन्न नलिका में पाया जाता है, रक्त वाहिनियों के फेफड़ों व वायुकोश के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। उसके बाद इसका स्वरूप क्या होता है, ये पतली महीन चमड़ी कोशिकाओं के अर्धपाटल में पाई जाती हैं, और ये क्या करती हैं, सुनिश्चित पदार्थों या निश्चित पदार्थों का वहन करती हैं। ठीक इसी प्रकार के स्तर पट्टकी जो होता है ये त्वचा के बाह्य स्तर पर पाया जाता है, यानी कि हमारा जो स्किन होता है वहाँ पर पाया जाता है। कोशिकाएं एक पर एक ऐसी अनेक सतहों में लगी होती हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये लेयर्ड कैसे एक के ऊपर एक लगी हुई हैं, और अंगों का झीझन रोकना और सुरक्षा करना। ठीक है, इस तरीके से इनका कार्य होता है। फिर ग्रंथिल अविस्तर ऊतक जो होता है यह त्वचा के अंदर की ओर पाया जाता है, मतलब त्वचा के ऊपर और त्वचा के अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये क्या होते हैं, ये कोशिकाओं में स्रावक पदार्थों से भरी हुई पट्टिका होती है। इसमें देखिए कुछ पदार्थ से भरी हुई क्या होती है, पुटिकाएँ होती हैं, जिसे ग्रेडुलर ग्लैंड टाइप का होता है। इसी में क्या होता है, पसीना, तेल, श्लेष्म व अन्य पदार्थों का स्राव होता रहता है। इसी तरह नेक्स्ट है स्तंभीय अविस्तर ऊतक। ये देखिए खंभों जैसा होता है, ये आंत में अन्न मार्ग के आंतरिक भाग में पाया जाता है। ये स्तंभ यानी कि खंभे के आकार की खड़ी कोशिका होती है। ये अवशोषित करने पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करती है। अंगों के ऊपर इस सतह पाए जाते कोशिका की तह होती है। ये पाचक रस का स्राव, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हार्मोन्स निकालता है, पाचक रस निकालता है, केमिकल्स निकालते हैं, उसका सेक्रेशन करती हैं। उसके बाद पोषक पदार्थों का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन करते रहते हैं। फिर जो है सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, यानी कि रोमक पट्टी वाला, वह श्वसन मार्ग के आंतरिक भाग में पाया जाता है, जैसे कि हमारे नाक के अंदर जो होता है रोए जैसा होता है। इन कोशिकाओं में बाल जैसी रचना पाई जाती है, और ये क्या करता है, श्लेष्मा और हवा आगे ढकेलकर श्वसन मार्ग को साफ करता है।
ठीक है फ्रेंड, आगे क्या है, घनाभ रूपी बिस्तर है। इसमें क्या है, वृत्त नलिका, लार ग्रंथि नलिका यहाँ पर पाया जाता है। इसकी आकृति ठोस ठोसाकृति की ये कोशिकाएं होती हैं और ये मूत्र विसर्जन से पहले अवशोषित करना, लार का स्रवित करना, मतलब इन सब का कार्य क्या होता है, मूत्र विसर्जन से पहले जो लाभदायक पदार्थ होते हैं उसको क्या करती हैं, अवशोषित कर लेते हैं। लार हमारा जो मुंह में आता है उसको स्रवित करती हैं, ये सब कार्य उनका होता है। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि अविस्तर ऊतक को सरल ऊतक क्यों कहा गया है। तो सरल ऊतक की कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि ये एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए इसको सरल ऊतक कहते हैं। फिर आगे देखिए कि रक्त के स्थायी स्वरूप की स्लाइड का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण कीजिए और आपको क्या दिखाई देता है। तो आप देखेंगे कि विविध प्रकार तथा विभिन्न रंगों आकारों की कोशिकाएं मिश्रित होती हैं। मतलब रक्त की जब हम स्लाइड देखेंगे तो उसमें कई कोशिकाएं होती हैं जिसका आकार भी अलग अलग होता है, रंग भी अलग अलग होता है। अतः यह एक प्रकार का जटिल ऊतक है। मतलब ब्लड में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और उनका आकार भी अलग अलग होता है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं यानी जटिल ऊतक होते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम जटिल ऊतक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।